पर किसी वस्तु को भार 63 न्यूटन है। कहने का तात्पर्य जैसे पृथ्वी हो गया, जिसका यह सेंटर हो गया, वो यहीं पर समस्त द्रव्यमान माना जाता है पृथ्वी का। और यहाँ इस पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, यह आरी पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। यहाँ कोई यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है। पृथ्वी के पृष्ठ, इसी को पृथ्वी को पृष्ठ बोलते हैं। किसी वस्तु का भार यहाँ पर 63 न्यूटन है। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला है F, इसको W भी बोल सकते हैं, बराबर G m अपान RE का स्क्वायर। मतलब यह पृथ्वी का द्रव्यमान है, यह वस्तु का द्रव्यमान है, यह पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ क्वेश्चन अनुसार 63 न्यूटन दिया है, यहाँ 63 न्यूटन लिख देंगे। G m अपान RE का स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब आगे कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वीय बल कितना होगा। मतलब अब पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उस त्रिज्या की आधी ऊंचाई पाने का तात्पर्य है जिसे आपका पृथ्वी हुआ, अब इस पिंड को यहाँ लेके जा रहे हैं, अर्थात इस पिंड को यहाँ लेके जा रहे हैं। और यह जो यच है, यह आपका यच जो है वह यच ऊंचाई ले जा रहा है। यह यच का मान पृथ्वी की त्रिज्या का आधा है, पृथ्वी की त्रिज्या का आधा होगा। यहाँ से आप पिंड को यहाँ लेके जा रहे हैं, तो अब इसके लिए भार क्या होगा, तो उसके लिए भार को F डैश अर्थात W डैश करते हैं। इसके लिए फार्मूला होगा G m, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, लेकिन जो RE होता है वो हो जाता है RE प्लस H हो जाता है स्क्वायर। जब हम पृष्ठ पर थे तो यहाँ पर RE था, जैसे इसमें देखे हैं, और यहाँ से H ऊंचाई ऊपर जाते हैं तो आपको RE प्लस H का स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें हम H का वैल्यू पुट कर देंगे, G अपान यह RE हो जाता है, और यह H जो है इसका वैल्यू कितना बोल रहा है, त्रिज्या की आधी, अर्थात यहाँ लिख देंगे RE अपान 2 का स्क्वायर, RE अपान 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यह आपको चूंकि H के बदले RE अपान 2 को हो गया। अब यह G m और नीचे जो होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे 2RE प्लस 1, ये हो जाता है 3RE अपान 2 का स्क्वायर हो गया। अब G m और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और RE का स्क्वायर। अब उसके बाद ये चूंकि ये बाटा का फिर बाटा है, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 9 नीचे रहेगा, और G m अपान RE का स्क्वायर। इधर आपको W डैश और W डैश लिखे। अब यह W डैश जो है, अब यहाँ पर W डैश आपको इधर सॉल्व कर दिया जा रहा है। ये W डैश हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएंगे, 4/9, और यह जो G और m अपान R स्क्वायर जो है यहाँ पर, यह जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, इसका मान हो गया 63 न्यूटन। फिर यहाँ देख लीजिए ये 4/9, यहाँ 4/9 दिख रहा है, और G अपान R स्क्वायर है, यही तो आपका इक्वेशन फर्स्ट है। या आप लिख भी सकते हैं कि वैल्यू कहाँ से आया, या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से आ गया। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 7 63, तो W डैश इक्वल टू 4 × 7 न्यूटन और W डैश इक्वल टू 28 न्यूटन। अर्थात वो वस्तु जो पृथ्वी पर है उसकी भार 63 न्यूटन है, लेकिन जब वह पृथ्वी से H ऊंचाई, H का मतलब यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई ऊपर जाने पर उसकी भार घटकर 63 न्यूटन के बजाय 28 न्यूटन हो जाएगा।